हाय नमस्ते, वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विन ट्रेडर। कौन सी ऑप्शन आज ट्रेडिंग करो, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इसमें कौन सी ऑप्शन में ट्रेडिंग करूँगी तो यानी कि बेटर प्रॉफिट मिलेगा। जैसे आज की मार्केट जैसे यानी कि काफ़ी ट्रेंडी मार्केट जैसे मार्केट में आउट ऑफ द मनी भी हम ट्रेड करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, पर कल की जैसे मार्केट यानी कि वोलेटाइल मार्केट में हम आउट ऑफ द मनी ट्रेड करेंगे तो हम काफ़ी लॉसेस नहीं होते। इस तरीके से क्वेश्चन आपके मन में आया होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्राइक प्राइस चुनते कैसे हैं, इसमें किस तरीके से यानी कि मार्केट आपको ट्रेंडी मार्केट आपको पता कैसे चलेगा, इसमें कंफर्म सिग्नल और फेक सिग्नल, अगर मार्केट अगर कंसोलिडेशन जा रहे तो आपको पता कैसे चलेगा। तो आपको यानी कि थोड़े करेक्ट टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा तो करेक्ट ऑप्शन चुन के आप पूरी यानी कि काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके यानी कि करेक्ट ऑप्शन चुनते नहीं है तो आपको यानी कि काफ़ी लॉसेस भी हो सकते हैं। इस तरीके से लॉसेस अवॉइड करने का तरीका कौन सा है, वो सारा जानकारी आज के विन ट्रेडर के लाइव परफॉर्मेंस में आपको मिलेगा। इसमें मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और आज का और कल की परफॉर्मेंस के फ़र्क भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें सिग्नल आपको यानी कि कंफर्म सिग्नल पिक कैसे किया जा सकता है वो भी दिखाएंगे। लाइव में हमारा सॉफ्टवेयर विन ट्रेडर का लेटेस्ट स्ट्रैटेजी यानी कि ये बार चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल हम लेटेस्ट वर्जन 8.1 यूज़ कर रहे हैं। इसमें टोटल हमें यानी कि 8 स्ट्रैटेजी मिलेगा। विन ट्रेडर फर्स्ट से लेकर अभी टोटल 8 स्ट्रैटेजी आपको इसके अंदर मिलेगा। तो इसमें लेटेस्ट वर्जन 8.1 है, उसी के साथ 2 स्कैनर भी आपको मिलेंगे यानी कि वॉल्यूम स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करने का उसका काफ़ी अच्छा यानी कि तरीका भी इसके अंदर आपको मेंशन करके मिल रही है। ओके, तो इसमें से आपको कैसे वर्कआउट करना है मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे ये डे ब्रेकर लाइन से बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ है। इसमें ये कॉर्नर में आपको लाइव रेट दिख रही हूँ। इसमें ग्रीन कलर पर बाय है, वो लगभग 11.5 को दिया था और उसकी एंट्री पॉइंट भी दिया है और टारगेट्स भी दिया है। फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट, उसका स्टॉप लॉस भी सारा जानकारी आपको ऊपर मिलेगा, नीचे मिलेगा। पर इसमें एंट्री लेने के पहले से हमेशा कंफर्मेशन चेक कीजिए। कंफर्मेशन यानी कि आपको चेक करने के लिए 3 कंफर्मेशन लेवल हमेशा होते हैं। पहले हमारा वीडियो देखा है उन लोग को ऑलरेडी पता है, क्योंकि सिग्नल जब आएगा कैंडल भी ग्रीन में बनना ज़रूरी है और नीचे भी ग्रीन और प्राइस इन बाइसन, जैसे तीनों कंफर्म है तो वहाँ पे ही हम ट्रेड लीजिएगा। उसके बिना हम ट्रेड नहीं लेना है। कंफर्मेशन के बिना हम ट्रेड लेंगे तो हम यानी कि लॉसेस में जाने का चांस है। अगर कंफर्म विद इन 15 मिनट्स में ब्रेकआउट भी दे रही है तो वो सिग्नल तीनों टारगेट हिट होने का चांस है। तो यहाँ पे सिग्नल बाई दिया था सॉफ्टवेयर ने लगभग यानी कि 11.5 को, वो सिग्नल ऑलरेडी तब कंफर्म थे कि पहले से 2200 में जब मार्केट चल रहा था उसके बाद सिग्नल दिया है तो उसी टाइम में यानी कि कंफर्म हो गए थे। वहाँ से सीधा मार्केट ऊपर लगभग 380 पॉइंट्स के हिसाब से हम हासिल किया है। और टोटल देखिए तीनों टारगेट के बाद भी मार्केट काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हासिल किया। पर कल की मार्केट देखूंगे तो कल में यानी कि सेल सिग्नल दिया है पर कंफर्म भी थे, पर फिर भी थोड़ा रिवर्स होने के बाद ही मार्केट फिर यानी कि वही लेवल में पकड़ा था। तो कल की सिग्नल में ये फ़र्क ये होता है, सिग्नल आने के बाद कंफर्मेशन जब मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने के बाद हुई थी। यहाँ पे सिग्नल देखिए, सिग्नल सॉफ्टवेयर ने दिया था करेक्ट टाइम पे। यहाँ पे सिग्नल जब कंफर्मेशन दिए थे तब ऑलरेडी मार्केट थोड़ा नीचे गिर चुकी थी, यानी क्योंकि पिछले हफ्ते यानी कि मार्केट बैंक निफ्टी काफ़ी वन साइड मोमेंट यानी कि बाय ट्रेंड ही दे रहा था और अभी मार्केट एकदम हाइक में नीचे जाकर ओपन होकर वहाँ से ऑलरेडी पॉइंट नीचे गिरने के बाद वहाँ से कंफर्मेशन मिली है। उस तरीके से सिग्नल हमेशा समझिएगा, क्योंकि हमेशा यानी कि मार्केट कंसोलिडेशन है, वहाँ से कभी कभी यानी कि मार्केट नीचे गिरने के बाद अगर सिग्नल वहाँ पे दे रही है उस तरीके से सिग्नल यानी कि हमेशा स्कैल्पिंग करना ही बेटर है। वहाँ पे इंट्राडे करूँगी तो हम लोग यानी कि थोड़ा पुल बैक आने के बाद ही कीजिएगा। यहाँ पे सिग्नल हमने यहाँ पे एक तो यहाँ पे उठाना है, नहीं तो आपको सीधा नीचे गिरने के बाद उठाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी रिवर्स जाने का चांस हमेशा रहता है। अगर इनकेस उठाया भी है तो आपको साइड वे इंडिफिकेशन, हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से साइड वे इंडिफिकेशन जब देगा तो वहाँ से हम पोजीशन एक्सिट कर सकते हैं।
अगेन मैं आपको समझाती हूँ, सिग्नल जब देगा तुरंत कंफर्म होने के बाद ब्रेकआउट होने वाला सिग्नल हमेशा तीनों टारगेट अचीव होता है। अगर यहाँ पे सॉफ्टनेस सिग्नल दे, लाइन वाइज की मोमेंट आप वॉच कर सकते हैं मार्केट की, अप डाउन्स लाइन है यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ऑलरेडी डाउन है तो इतना हाइक जाकर नीचे गिर के सॉफ्टनेस सिग्नल दे रहा है, तो वहाँ से पुल बैक आने के बाद थोड़ा सा ट्रेंड लाइन वहाँ से ऊपर जाएगा तो पुल बैक होके फिर पकड़ेगा यहाँ पे एंट्री लें। अगर लेना है तो भी आपको यानी कि वहाँ से रिस्की से स्कैल्पिंग तो अपनाना पड़ेगा, तो आपको 1 मिनट की स्ट्रैटेजी अपना के वहाँ से छोटा पॉइंट लेकर एग्जिट कर सकते हैं। नहीं है तो हमेशा लॉस जाने का, यानी कि जब सिग्नल कंफर्म होके लेगा वहाँ से हमेशा पुल बैक यानी कि लॉस होने का चांस ज़्यादा है। ओके, उसी के अलावा आपको यानी कि ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन यानी कि ट्रेंडी मार्केट, यानी कि सिग्नल कंफर्म होकर सीधा ब्रेकआउट देने वाला सिग्नल अगर इन द मनी यानी कि आउट ऑफ द मनी भी चूज़ करेंगे तो भी चलेगा, एट द मनी भी ले लूँगी तो भी चलेगा। अगर मार्केट कंसोलिडेशन है वहाँ से रेंज है, हमेशा इन द मनी चूज़ कीजिए। वो पता करने के लिए आपको सिग्नल कंफर्मेशन और ब्रेकआउट की तो ध्यान दीजिए। अगर सिग्नल कंफर्म है वहाँ से तुरंत ब्रेकआउट हो गए, 15 मिनट्स के अंदर ब्रेकआउट दे रहे, वो सिग्नल हमेशा यानी कि तीनों टारगेट अचीव होने का चांस है। जैसे आज के सिग्नल है तो कल की सिग्नल जैसे मार्केट थोड़ा नीचे गिरने के बाद वहाँ से सिग्नल पकड़ रही हो, वहाँ से हमेशा इन द मनी चूज़ कीजिए। यहाँ पे मार्केट में वहाँ से शॉर्ट में एग्जिट कीजिए, वो बेटर रहेगा हमेशा। ओके, तो यहाँ पे आज के हिसाब से आप देख लीजिए। आज के हिसाब से मैंने सबसे पहले मैं आपको आउट ऑफ द मनी दिखाती हूँ। सिग्नल जब आए थे 45,534 में, जब उसी टाइम कंफर्म थे, हमने इन द मनी के हिसाब से हम चूज़ कर सकते हैं लगभग 45,000 यानी कि 400 के हिसाब से, 400 या 300। तो एट द मनी 500 और आउट ऑफ द मनी मैंने 600 यहाँ पे चूज़ करके रखा है। आउट ऑफ द मनी देख लीजिए, सिग्नल दिया था लगभग 11.5 को 72 में सिग्नल दिया था, और तीनों टारगेट देखिए, तीनों अचीव होने के बाद भी री एंट्री भी दिया तो वो भी अचीव हो गए थे। यानी कि टोटल देखूंगी तो हमने यानी कि अप्रॉक्सीमेट 121 में जब पिक किया था, यानी कि टोटल 404 तक मार्केट गए थे। उतना हाइक मार्केट ऑलरेडी चढ़ चुकी थी, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट यानी कि हासिल किया। ओके, तो उसी के अलावा आपको यानी कि आज की इन द मनी के हिसाब से मैं आपको दिखाती हूँ 45,400 की। यहाँ पे देखिए, और सिग्नल 11.5 को ही दिया था, 222 में दिया था, और तीनों टारगेट नीचे दिया है। जब सिग्नल आके कंफर्म हो गया ब्रेकआउट, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हमने हासिल किया है। 221 से हमने पिक किया तो 612 तक गए थे, लगभग 280 पॉइंट्स के हिसाब से हमने हासिल किया है। और उसी के अलावा एट द मनी भी मैं आपको दिखाती हूँ 45,500 की। सिग्नल आए थे 140 पे, उसका तीनों टारगेट नीचे मेंशन किया है, तीनों अचीव्ड है। 268 पॉइंट्स के हिसाब से हासिल किया है हमने। यहाँ पे सेकंड कैंडल 180 के हिसाब से पिक किया तो भी 501 तक मार्केट गए थे, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हासिल किया है। इसमें सिग्नल जब आएगा कंफर्मेशन के बाद हमेशा एंट्री लीजिए। कंफर्मेशन यानी कि आपको पता है ऑलरेडी, कैंडल कलर नीचे कंफर्मेशन बार, प्राइस एंड बाई जोन तीनों कंफर्म्ड है, तो वहाँ से सिग्नल यानी कि काफ़ी 15 मिनट्स के अंदर ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो वहाँ से वो सिग्नल हमेशा तीनों टारगेट अचीव होने का चांस। अगर वहाँ से कंफर्मेशन बहुत देर तक यानी कि नहीं दे रहा है, वो सिग्नल थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। जैसे कि कल के सिग्नल जैसे, उसके पहले भी आप सिग्नल देखिए, कंफर्मेशन तुरंत दे रहे हैं तो वो सिग्नल सीधा आगे जाएगा। उसके पहले भी आप खुद देख लीजिए, सिग्नल कंफर्मेशन जल्दी दे रहे हैं, वो तीनों टारगेट अचीव होने का चांस हमेशा है। वहाँ से हमेशा नीचे गिरने के बाद लॉन्ग कैंडल में हमेशा ओपन होता है, वो हमेशा पुल बैक रहता है। वो पहले भी मैंने आपको समझाया था, वो अगेन सेम रिपीटेशन ही चल रहा था कल, सेम रिपीटेशन लॉन्ग कैंडल में। हमेशा आप पिक करना है, स्कैल्पिंग थ्रू अपनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको वेट करना है। वही रिपीटेशन पहले भी मार्केट ने दिया था। और यहाँ पे देखिए, सीधा नीचे गिरने के बाद सीधा नीचे, यहाँ से मार्केट डाउन है, नीचे गिरने के बाद सिग्नल दिया है, वहाँ से हमेशा यानी कि रिवर्स होने का चांस हमेशा है। इस तरीके से सिग्नल हमेशा ध्यान से पिक कीजिए। लॉन्ग कैंडल में हमेशा ओपन होते हैं ना, वहाँ से हमेशा थोड़ा सा रिवर्स होने का चांस हमेशा है। ये मैंने आपको दिखाया था पीछे की परफॉर्मेंस के हिसाब से। हमेशा मार्केट रिपीटेशन आते हैं, आपको इस तरीके से यानी कि फॉलो करेंगे तो हमेशा लॉसेस होने के पहले से आपको एक्सिट करने के इशारा खुद आपको समझ में आए। किसी की आपको ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर आपको देखते ही समझ में आएगा खुद। ओके, किसी को डेमो चाहिए तो लाइव मार्केट में मैं आपको खुद दिखाती हूँ किस तरह सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, वो उसके लिए कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए मेरे नंबर पर। सीमा कृष्ण।